दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। सरकार केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को कब देगी डीए-डीआर? आखिर क्यों लटका के रखा है? वित्त मंत्री जी को चिट्ठी और कहा है कि डीए भी देना है, बोनस भी देना है, 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी करना है। और एक तरफ आपकी सरकार 50% डीए मर्ज करके 3% इंक्रीमेंट के साथ कर्मचारियों के साथ जस्टिस कर रही है। और आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? जेसू जवानों को नौकरी के लिए नया मौका, सेम वेतन के ऊपर, और सेना प्रमुख की चेतावनी, और उन्होंने इजराइल की क्यों की तारीफ? आखिर पेजर अटैक होता है क्या? इन सब बातों को लेकर सेना प्रमुख ने धड़ल्ले से दिए जवाब। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को कब सरकार देगी डीए, यानी इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बहुत सारे न्यूज नेशंस देख सकते हो, न्यूज 18 देख सकते हो कि 7वां वेतन आयोग सरकार अगले हफ्ते 4% डीए की घोषणा कर सकती है, नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। दूसरी तरफ एक खबर आ रही है कि 7वां वेतन आयोग अक्टूबर में डीए बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन होगा कितना। जैसे उन्होंने कहा है कि पिछले आंकड़े 1 जुलाई 2024 से 3% डीए बाधित है। आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही घोषणा? 3% डीए के लिए 25 सितंबर को आपकी कैबिनेट बैठक हुई। आपने ये खबर पता चला कि वित्त मंत्रालय को उसका प्रपोजल भेजा है, लेकिन वहां से अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। और तमाम प्रकार की डीए के ऊपर लेकर के खबर है। साथ में कहा है कि आप डीए की घोषणा कीजिए। 8वें वेतन आयोग के ऊपर उन्होंने कहा है कि 10 साल हो गए, लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिश थी कि जब भी 50% डीए हो जाता है आप उसको मर्ज कर सकते हो या वेतन में संशोधित कर सकते हो। बढ़ती हुई महंगाई केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नाक में किया दम। 8वें वेतन के आयोग के बारे में सरकार का कहना है अभी समय है, और फिटमेंट फैक्टर के बारे में 1.92 का कयास लगा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी खबरें। और चिट्ठी लिखा है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर। 30 तारीख को उन्होंने लिखा है कि सब्जेक्ट है डिक्लेरेशन ऑफ डीए डीआर पीएलबी एडोक बोनस, यानी रेस्पेक्टेड निर्मला सीतारमण, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स टू डिक्लेरेशन ऑफ द ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ डीए डीआर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024. Normally, it huge declared is a last week of September and 3 months of arrear will be paid on first week of October. A severe discontent of the उन्होंने कहा है amongst the employees, उन्होंने कहा है and pensioners over delay announcement of the DA. उन्होंने कहा है कि अमूमन देखा गया है कि सितंबर के लास्ट वीक में डीए की घोषणा हो जाती है और जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का जो एरियर है अक्टूबर फर्स्ट वीक में आ जाता है, और अक्टूबर से वो अपने पे पेंशन में बढ़ोतरी के साथ आता है। लेकिन अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसके लिए मजबूरन आप देख सकते हो कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर, उन्होंने सीता रमन से गुहार लगाई है। ये नौबत आ गई है कि हमें अब भीख मांगनी पड़ रही है। और दोस्तों, बात किया है उन्होंने कि अभी बोनस भी है, जो कर्मचारी हैं उन्हें दिवाली दुर्गा पूजा आ रही है, इसके लिए बोनस की भी आप घोषणा करिए दोस्तों। और वहीं पर मैं आपके सामने कह रहा हूं पैरेलल है एक गवर्नमेंट पैरेलल है जिसने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए वेतन में 10,000 रुपए की वृद्धि, यानी एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है जिसके ऊपर करोड़ों का कर्जा है, कर्जे से चल रही है, लेकिन जैसे उनके कर्मचारियों का डीए 46 से 4% बढ़ोतरी का ऐलान 50% हुआ, वैसे ही मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट में एक फाइनेंस यानी एक बजट का प्रावधान करके ये घोषणा कर दी कि अब आपका 50% डीए आपकी मूल वेतन में मर्ज होगा और 3% इंक्रीमेंट के साथ आपका मूल वेतन आप बढ़ेगा। कितनी बड़ी घोषणा है। और उसके साथ साथ उन्होंने 6,452 करोड़ रुपए का अलग से इंतजाम कर लिया। जैसे कि इनका बजट था 52,170 करोड़, उसको 58,622 करोड़ का प्रावधान कर दिया दोस्तों। तो इसको कहते हैं, ये है तरीका दोस्तों। और इस तरीके से उनके कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा। वहीं पर केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों को दे रही है, जो हाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, और लेकिन केंद्र सरकार में बैठी हुई गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारियों को बिल्कुल भूल चुकी है। ऐसा लगता है आज उन्हें अपने डीए के लिए याद दिलाना पड़ता है। डीए के आंकड़े, एआईसीपीएन के आंकड़े, हाँ जी दोस्तों, अगस्त महीने के सितंबर 30 तारीख को डिक्लेयर होने थे, अब वो भी छिपा रही है सरकार और वो भी दबा रही है सरकार। आखिर क्यों? पहले भी इन्होंने डीए का आकलन का फॉर्मूला इन्होंने गलत तरीके से बना दिया, यानी जो मूलभूत चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें, उनका वेटेज 65 से 35 कर दिया। नहीं तो
पिछले जो 10 साल का डीए 123%, कभी 135% जाता था, और इस बार आप देख सकते हो कि 2026 आने वाली डीए आपका कहां पहुंचा है, 53%। यानी अगले 1 जनवरी 2026 तक डीए का मुश्किल से 64 से 65% पहुंचेगा। ये सरकार की नीति जो हमने आपके सामने दोस्तों रखी है। अब मैं बात करूंगा जेएसयू जवानों के लिए नौकरी का मौका। हाँ जी दोस्तों, 137 टीए बटालियन 39 गोरखा राइफल्स में 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर गोरखा राइफल रेजिमेंटल सेंटर लखनऊ छावनी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन मंत्रालय ने भर्ती के लिए आवेदन जारी किए हैं। इसमें आप यदि जेएसयू हैं तो 7 वैकेंसी, आरटीजेसी हैं तो 1, सिपाही जनरल ड्यूटी 164, सिपाही क्लर्क हैं तो 2, सिपाही टेलर हैं तो 1, सिपाही रसोइया हैं तो 3, सिपाही ड्रेसर हैं तो 2, सिपाही वाशरमैन हैं तो 2, सिपाही आप आर्टिशियंस हैं तो 1, और सफाई वाला के 1। 184 वैकेंसी हैं दोस्तों। और मैंने डेट आपको बता दी है, 21 अक्टूबर 2024 सुबह 7 बजे स्थान पर आपकी शारीरिक और मेडिकल परीक्षाएं ली जाएंगी। और इसमें उन्होंने बताया है कि यदि आप सैनिक हैं तो आप सेफ वन होना चाहिए। यदि आप जेएसयू आ रहे हैं तो आपका जो सर्विस गैप है 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जेएसयू हैं तो 55 साल से उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक भारतीय थल सेना से जिसको पेंशन मिल रही है थल सेना से, और पर्यावरण की बात अलग है, इसका कुछ शारीरिक मापदंड भी है। दस्तावेज, डिस्चार्ज बुक, पेंशन, पीपीओ आपका चाहिए, पासपोर्ट आकार के आपके फोटो, ग्राम प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र और राज्य प्रमाण पत्र। मेडिकल परीक्षा, साक्षात्कार, आवश्यक सूचना, तमाम चीजें दी हैं। मूल वेतन आपका वही रहेगा जो सेना में था, और पेंशन ग्रेचुटी यहां कुछ नहीं मिलेगी, कैंटीन सुविधा मिलेगी। इस प्रकार का ये एक नोटिफिकेशन है, जो भी लोग आसपास के हैं वो फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, अभी आपने देखा होगा इजराइल ने एक पेजर अटैक किया था और उसकी वाहवाही हो रही है। हमारे सेना प्रमुख ने इसके ऊपर खुल के कहा है कि हमें इजराइल से सीखना होगा। दुनिया इजराइल की तरफ देख रही, जिस तरह का पेजर अटैक था, हजारों लोगों की कैजुअलिटी हुई है, और उन्होंने कहा है वो अपने दुश्मन को किसी भी सूरत में बख्शते नहीं हैं, चाहे उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। और यही लड़ाई का एग्जाम्पल है, दुश्मन है तो उससे किसी प्रकार की अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। और उन्होंने धारा 370 के ऊपर बोला, उन्होंने बोला कि आज J&K की क्या हालत है और जवान उन्हें किस तरह हैंडल कर रहे हैं दोस्तों। तो ये थी आज की खबरें, देखिए हम बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। What are the indicators what we see? What is the situation? Has it improved? Let's take calculation. Amarnath Yatra, in last 10 years, this has crossed the magic figure of 5 lakhs. 2023, more than 2 crores tourists have reached this area. The development is phenomenal. So if you take all the parameters which are there, let's take on the terrorism side, only 2 recruits, and that also in 2024 only 2 people have been recruited, where the figures used to be 100, 200, 300 earlier. If you see all these parameters, I feel we are moving towards peace and prosperity.